बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। हम लोग का जो विषय है आज, हम लोग एक नजर में देखेंगे दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उनको आज हम इस चार्ट के माध्यम से पूरा देखते हैं। इसके बाद दादा भाई नौरोजी से जुड़े जितने भी प्रश्न होंगे उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी है। तो थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखते हैं। बस हमको करना क्या है, दादाजी को अपने बाबा और दादा से रिलेट कर देना। दादा भाई नौरोजी में जो दादा है अपने दादा और बाबा से रिलेट कर लेना है। चलिए देखते हैं। दादा भाई नौरोजी की एक रचना है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब इस पुस्तक में जो पॉवर्टी वर्ड है इसको हम लोगों को पकड़ लेना है। जो हमारे दादा थे वो पॉवर्टी और गरीबी में जीते थे, क्योंकि माना जाता है कि दादा और बाबा का युग गरीबी वाला युग था, इतनी आधुनिकता वाला नहीं था। तो हमको दादा कैसे जीते थे, पॉवर्टी में या गरीबी में। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी, दादा भाई नौरोजी ने। इसके बाद भारतीय सुधार समिति। जो दादा होते हैं अक्सर अपने पोतों में सुधार चाहते हैं कि उनके जो पोते हैं उनमें सुधार हो। तो सुधार कौन चाहता है, दादाजी। तो सुधार समिति की स्थापना भी दादा भाई नौरोजी ने। धन निकासी का सिद्धांत और धन पलायन का सिद्धांत। देखिए, धन निकासी, अक्सर दादा बाबा को पेंशन मिलती थी तो पेंशन मिलने के बाद धन निकासी की जाती थी, बैंक जाकर धन निकाला जाता था। तो दादा भाई नौरोजी क्या करते थे, या हमारे दादा क्या करते थे, धन निकासी करते थे। और निकासी अगर किसी धन की होगी तो धन का पलायन भी होगा, निकल के पैसा आएगा तो उसका पलायन भी हो जाएगा। तो धन निकासी का सिद्धांत अक्सर पूछा जाता है किसने दिया, धन पलायन का सिद्धांत किसने दिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की। अब देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का एक चुनाव हुआ था ब्रिटेन में। तो दादा भाई नौरोजी हमारे पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने वो चुनाव जीता था लिबरल पार्टी से। तो 1882 में हमारे दादाजी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो ब्रिटेन में जाकर चुनाव जीते और पहले भारतीय बने। इसके बाद दादाजी हमारे 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1886 कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में, 1893 और 1906। और 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में स्वराज शब्द का पहली बार, अक्सर पूछा जाता है प्रश्न कि पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द के प्रयोग किया गया, तो 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन में। और उस समय अध्यक्ष कौन था, दादा भाई नौरोजी। इसके बाद इन्हें कुछ उपाधियां मिलती हैं। कुछ उपाधियां इनकी हम लोग जानते भी बचपन से पढ़ते आए हैं, जैसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, दादा, क्योंकि ओल्ड है, ओल्ड दादाजी होते ही हैं। वयोवृद्ध पुरुष, वृद्ध भी होते हैं दादाजी, ठीक है। और भारतीय राजनीति का पिता। अब दादाजी तो हमारे पिता के पिता होते हैं, तो भारतीय राजनीति का पिता तो दादाजी ही होंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं जिसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, रहनुमाई मजदायान और ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, जिसमें ये अक्सर रहनुमाई मजदायान अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, राष्ट्र गुफ्तार। राष्ट्र गुफ्तार ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इसको भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं तार से। पहले टेलीफोन का सिस्टम नहीं था तो दादा दादा के जमाने में तार भेजा जाता था। तो रफ्तार या राष्ट्र गुफ्तार किसने लिखी थी, यह पत्रिका निकाली थी दादा भाई नौरोजी ने। एक और पत्रिका थी वॉइस ऑफ नेशन। तो दादाजी हमारे वॉइस ऑफ नेशन थे, पूरे राष्ट्र की आवाज थे। इसके बाद ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास। तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की जो गणना है उसका प्रथम प्रयास किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय की भी गणना की कि कितने रुपए प्रति व्यक्ति आय उस समय थी। तो 2 प्रश्न बनते हैं
कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो दादा भाई नौरोजी। क्योंकि पैसे से रिलेटेड चीजें हम लोग पहले भी पढ़ते आए हैं कि धन निकासी, गरीबी, वो भी पैसे से रिलेट करता है। राष्ट्रीय आय भी हमारा पैसे से ही रिलेट करता है। और कुछ शब्द इन्होंने ऐसे प्रयोग किए जो भारतीय राजनीति की दिशा बदलने में सहायक हुए, जैसे अन ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश से परे, ब्रिटिश का शासन ना हो, अन ब्रिटिश रूल हो भारत में। कांग्रेस शब्द ये दादा की देन है। आज जो कांग्रेस पार्टी है या कांग्रेस जो वर्ड ही आया है वो दादा भाई नौरोजी की ही देन है। और स्वराज शब्द, जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के स्वराज शब्द दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो एक बार एक नजर में फिर रिवाइज करते हैं। दादाजी हमारे गरीबी में जीवन जिए, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी। सुधार चाहते थे अपने पोतों में, तो भारतीय सुधार समिति। धन निकासी, धन निकालते थे, धन का पलायन होता था, तो धन निकासी और धन पलायन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी। पहले भारतीय सदस्य थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीता था। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 में, 93, फिर 1906, और 1906 में इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। कुछ उपाधियां मिली, वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। पिताजी के पिता थे तो राजनीति के भी पिता थे, भारतीय राजनीति के पिता। कुछ संस्थाएं हैं जिसमें इंपॉर्टेंट है आपका रहनुमाई माजदायान संस्था। 2 पत्रिकाएं निकाली, राष्ट्र गुफ्तार, जिसमें हम लोग तार पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, और वॉइस ऑफ नेशन। इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना की पहली बार, तो ये भी पैसे से रिलेट कर रहा था। और कुछ शब्द अन ब्रिटिश, कांग्रेस और स्वराज, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। मुझे उम्मीद है कि दादा भाई नौरोजी से जुड़ा हर प्रश्न आपको इसमें मिल गया होगा। और इसके बाद अगर दादा भाई नौरोजी किसी भी ऑप्शन में आता है तो आप इसको एक बार जरूर याद करिएगा। और एक बार ये पारसी समुदाय के थे, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये पारसी समुदाय के थे और इनका जन्म 4 सितंबर 1825 से लेकर इनकी मृत्यु तक का समय था 30 अप्रैल 1917। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।